विधानसभा के माननीय सदस्यगण यहाँ एकत्रित हैं। आपसे अनुरोध है कि अभिभाषण देने की कृपा की जाए। माननीय अध्यक्ष जी एवं सभी सदस्यगण, आप सभी को जोहार। झारखंड विधानसभा के वर्ष 2025 में आयोजित इस प्रथम सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। आप सभी को नव वर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। ये नव वर्ष आपके और समस्त प्रदेशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और संपन्नता से भरपूर हो, यही कामना करता हूं। इस महत्वपूर्ण सत्र में आप सभी सदस्यों से झारखंड के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूं। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से राज्य की प्रगति को बल मिलेगा। आपसे अपील है कि सत्र अवधि में अपने सकारात्मक विचारों से सरकार का मार्गदर्शन करेंगे। निर्वाचन लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। मुझे ये कहते हुए गर्व और प्रसन्नता हो रही है कि हाल ही में झारखंड में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व की सफल पूर्ण आहुति के लिए राज्य के सभी सम्माननीय मतदाता, निर्वाचन आयोग, सभी राजनीतिक दल, शासन, प्रशासन तंत्र एवं मीडिया बधाई के पात्र हैं। इस विधानसभा निर्वाचन में ऐतिहासिक मतदान होना न केवल लोकतंत्र में जन जन की प्रबल आस्था का प्रतीक है, बल्कि सरकार के कार्यों और संकल्पों के प्रति जनता के अटूट विश्वास का परिचायक भी है। सरकार द्वारा जनता को समृद्ध की ओर ले जाने का मिशन पूरी तरह सफल एवं सार्थक सिद्ध हुआ है। सरकार को मिलाकर ये अपार जनादेश सिद्ध करता है कि हमारी सरकार जनता के दिलों में बसती है। हमारी सरकार इस जनादेश को शिरोधार्य मानकर प्रदेश की जनता को अपने हृदय से आत्मसात कर उनके कल्याण हेतु अनवरत कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य की समस्त जनता के विकसित झारखंड के निर्माण के नए विजन और नए मिशन पर नई ऊर्जा, नए उत्साह, नई आप सुन ले, नए उमंग और नए संकल्प के साथ काम करना प्रारंभ कर दिया है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के मूल मंत्र को लक्ष्य बनाकर झारखंड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है, जो आने वाले दिनों में सरकार के वचन और कर्म में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगा। हमारी सरकार की स्पष्ट सोच है कि राज्य के गरीब, किसान, नारी शक्ति, युवा जब तक सशक्त नहीं होंगे, समृद्ध झारखंड का स्वप्न पूरा नहीं होगा। हमारी सरकार ने जन जन के सुख दुख को अपना सुख दुख मान दें और जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संपूर्ण शक्ति के साथ समर्पित भाव से जनसेवा करने का प्रण लिया है। ये निश्चय ही प्रसन्नता का विषय है कि जनता का कल्याण और राज्य को विकसित झारखंड के रूप में स्थापित करने की यात्रा की शुरुआत हमारी सरकार ने 28 नवंबर 2024 से शुरू की है। सशक्त झारखंड की इस विकास यात्रा में अबुआ आवास योजना, मैया सम्मान योजना,
आदि लाभार्थी हित की योजनाओं से लाखों लाभार्थी अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी सुना रहे हैं। इन योजनाओं से झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिशील हुई है तथा इससे व्यापक सकारात्मक बदलाव भी आया है। हमारी सरकार के लिए सुशासन केवल एक शब्द नहीं बल्कि उसके हर अक्षर की सच्चे अर्थों में चरितार्थ करने का मंत्र भी है। पारदर्शी, उत्तरदायी, त्वरित, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ कार्य संस्कृति शासन तंत्र के प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित करना सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है। राज्य की विकास यात्रा में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है और हमारी सरकार राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करने हेतु कृत संकल्पित है। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अधिक प्रभावशाली तरीके से अंकुश लगाया जा रहा है। इस एवं भ्रष्ट लोक सेवकों की ट्रैपिंग भी की जा रही है एवं वर्ष भ्रष्टाचार के आरोपों में कुल 59 कांड दर्ज किए गए। 43 कांडों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया एवं 52 सफल ट्रैप किए गए हैं। भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों में कुल 56 लोक सेवकों को गिरफ्तार भी किया गया है। राज्य में अपराध मुक्त, भय मुक्त तथा अन्याय मुक्त वातावरण का सृजन करते हुए कानून का राज्य स्थापित किया गया है और इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य के विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजनापूर्ण तरीके से चलाए गए नक्सली अभियानों में वर्ष 2024 में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 9 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इस वर्ष राज्य में संगठित अपराध के कुल 154 संगठित गिरोह के अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। साइबर अपराध समाज के लिए बड़ा खतरा बनाकर उभरा है। हमारी सरकार इस पर लगाम लगाने हेतु गंभीर है। साइबर अपराध की रोकथाम हेतु निर्मित प्रतिबिंब ऐप का सार्थक प्रयोग करते हुए वर्ष 2024 में राज्य में कुल 274 कांडों में 898 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 66 करोड़ से अधिक राशि को फ्रीज करते हुए 3 करोड़ से अधिक राशि पीड़ितों को उपलब्ध भी कराई गई है। हमारी सरकार ने उग्रवादी हिंसा में आम नागरिकों की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को राज्य की निधि से देय अनुग्रह अनुदान की राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया है। उग्रवादियों के विरुद्ध अभियान के दौरान वीरगति को प्राप्त करने वाले पुलिस कर्मियों, केंद्रीय अर्धसैनिक बल कर्मियों के आश्रितों को अधिकतम 60 लाख रुपए विशेष क्षतिपूर्ति भुगतान का प्रावधान भी किया गया है। राज्य के अधिकतर काराओं एवं संबंधित व्यवहार न्यायालयों में बंदियों का उपस्थापन एवं ट्रायल हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का अधिष्ठापन कराया गया है। कारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से राज्य के सभी काराओं में आईपी, सीसीटीवी, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, एक्सरे, बैगिंग स्कैनर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर का अधिस्थापन कराया गया तथा अन्य सुरक्षा उपकरणों के अधिस्थापन की कार्रवाई भी की जा रही है। हमारी सरकार ने राज्य की भौगोलिक संरचना एवं जलवायु परिवर्तन से होने वाले विशिष्ट प्रकार की आपदाओं यथा अतिवृष्टि, सर्पदंश, रेडिएशन संबंधी आपदा, पानी में डूबने, गैस रिसाव, खनन जनित आपदा तथा सड़क दुर्घटना से मृत व्यक्ति के आश्रित हकदार को
अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने हेतु सभी जिलों को इस वित्तीय वर्ष में राज्य आपदा मोचन निधि से रुपया 26.5 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है। हमारे राज्य के श्रमिक झारखंड के समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। श्रमिकों के आर्थिक एवं सामाजिक हितों का संरक्षण करना सरकार की प्राथमिकता है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 91,572 निबंधित निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं से संबद्ध कर लगभग 63 करोड़ की राशि का लाभ दिया गया है। प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए हमारी सरकार राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष संचालित कर रही है। प्रवासी श्रमिकों को दूसरे राज्य में फंसे रहने की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें त्वरित सहायता प्रदान करते हुए उनकी घर वापसी की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रवासी मजदूर श्रमिकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 162 प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रुपए 1.74 करोड़ की राशि भी दी गई है। बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया है। इस कुरीति के उन्मूलन एवं बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 122 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराकर कुल 52 बाल श्रमिकों का नामांकन औपचारिक एवं आवासीय विद्यालयों में कराया गया है। साथ ही इन बाल श्रमिकों के माता पिता को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित भी किया जा रहा है। विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के द्वारा युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण उपरांत सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के 3 माह के अंदर नियोजित न हो पाने वाले युवकों को रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में 1,000 रुपये प्रतिमाह एवं युवतियों दिव्यांग पर लैंगिक को 1,500 रुपये प्रतिमाह अधिकतम 1 वर्ष के लिए डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। हमारी सरकार राज्य में समग्र एवं त्वरित औद्योगिक विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। झारखंड को निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने और राज्य के सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विगत वर्षों में सरकार द्वारा अनेकों कदम उठाए गए हैं। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए झारखंड एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2023 एवं झारखंड निर्यात प्रोत्साहन नीति 2023 अधिसूचित की गई है। साथ ही राज्य में फूड एवं एंड फीड प्रोसेसिंग उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खाद्य एवं फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति 2024 का सूत्रण किया गया है। विभिन्न औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला संचालित उद्योगों के लिए अलग से फिस्कल बेनिफिट्स का प्रावधान भी किया गया है। एक जिला एक उत्पाद पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग रुपया 163 करोड़ की लागत से राजधानी रांची में यूनिटी मॉल स्थापित किया जा रहा है। यूनिटी मॉल के लिए हमारी सरकार ने कोर कैपिटल एरिया धुर्बा में भूमि उपलब्ध कराई है, जिस पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। यूनिटी मॉल अति आधुनिक संरचना होगी और स्थानीय कारीगरों को एक छत के नीचे अपने उत्पाद को बढ़ावा देने की सुविधा भी मिलेगी। और कैपिटल एरिया धुर्बा रांची में 3.45 एकड़ भूमि पर झारखंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण भी किया जा रहा है। इस परियोजना के द्वारा राज्य में निर्यात से संबंधित आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का विकास, निर्यात एवं प्रतिस्पर्धा एवं गुणवत्ता बढ़ाने तथा अन्य संबंधित सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।
इस परियोजना की संपूर्ण लागत राशि रुपया 47 करोड़ का वहन हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। खादी भारत की पहचान है। खादी से स्वदेशी भावना को बल मिलता है। हमारी सरकार झारखंड राज्य खादी ग्रामोद्योग के द्वारा राज्य में न सिर्फ खादी उत्पादों का प्रचार प्रसार कर रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रही है। खादी वस्त्रों को लोकप्रिय बनाने हेतु समेकित खादी की योजना कार्यान्वित की जा रही है। बेरोजगार युवकों को निजी क्षेत्र में प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस वित्तीय वर्ष में 81 भर्ती कैंपों एवं 63 रोजगार मेलों का आयोजन कर 8,499 युवाओं को रोजगार हेतु चयन किया गया है। स्किल कॉन्क्लेव का आयोजन कर 21,861 प्रशिक्षणार्थियों को जॉब ऑफर भी दिया गया है। हमारी सरकार राज्य के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य अंतर्गत विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जब तक कुल 48,504 रिक्त पदों पर नियुक्त की अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया है, जिस 46,552 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। हमारी सरकार सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास कर रही है। ऑनलाइन सूचना प्राप्त करने के लिए RTI पोर्टल को विकसित एवं लागू किया गया है। राज्य में मिशन कर्मयोगी के माध्यम से पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए iGOT पोर्टल पर 16 विभागों को जोड़ने की कार्रवाई की गई है। झारखंड की धरा रत्न गरबा है। खनिज संसाधनों के बिना हम अपने राज्य अपने देश के औद्योगिक क्रियाकलापों को गति एवं दिशा नहीं दे सकते। किसी भी देश की आर्थिक सामाजिक उन्नति